व्यूअर्स, वेलकम बैक। हेल्दी मॉर्निंग, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल आई थी, वो थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में भी पूछ रही थी, लेकिन साथ ही साथ मैं पोल का जो आज का सवाल है वो भी रिपीट करती चलो। हमारा आज का पोल का सवाल है कि क्या लड़के लंबे बाल रख सकते हैं, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप लोग दे रहे हैं हमें कॉल करके, और फरजीन ने जो सवाल किया था उसका जवाब लेते हैं जी। देखिए, इनकी नेक्स्ट ईयर नवंबर के बाद मैरिज होने के इम्कानात हैं। इनको चाहिए कि पर्ल का स्टोन वेयर करें और दूसरा ये रूबी का स्टोन वेयर करें, दोनों स्टोन वेयर करें। इनको जो है ना आज कोई ड्यूरेशन होता है इन स्टोन्स का कि सारी फॉर लाइफ? देखिए, कुछ स्टोन्स का ड्यूरेशन होता है जब आप जैसे मेलेफिक कोई पीरियड चल रहा है, उसमें भी ये कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं लाइक वीनस, मून, मरकरी, जुपिटर, ये नेचुरली बेनिफिक हैं। ये अगर आपके जायचे में कमज़ोर पड़े होते हैं, वीक होते हैं, तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम इनके स्टोन्स वेयर करवाते हैं। लेकिन बाद जायचे में प्लैनेट्स लाइक मार्स, सैटर्न, वो आपके जो जायचा है उसके हिसाब से एक तो नेचुरल सिग्निफिकेटर्स होते हैं, एक टेम्पररी सिग्निफिकेटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर टू द स्पेसिफिक जायचा होते हैं। तो बाद दफ़ा वो टेम्पररी बेनिफिक हो जाते हैं प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, मार्स, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम प्लैनेट्स के स्टोन वेयर करवाते हैं। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजर की कितनी एक्सपर्टीज है इन जेम रिकमेंडेशन। साथ साथ आपको बता देते ना कि सिंस आपका ये पीरियड जो है ये जुलाई में इस वक्त खत्म हो रहा है, तो उस वक्त ये स्टोन उतार दीजिएगा, ऐसे बताते हैं। लेकिन बाद लाइफ टाइम लकी स्टोन्स होते हैं जो लाइफ टाइम वेयर करना होते हैं, जो आपका जो जिसे कहते हैं कि आपका जो लॉर्ड होता है, असेंडेंट लॉर्ड होता है या मून लॉर्ड होता है, उसका स्टोन आप लाइफ टाइम वेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बस एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? निम्रा। निम्रा कहाँ से? गुजरावाला से। गुजरावाला से। निम्रा, हमारे पोल का जवाब दीजिए। पहले तो लड़के लड़कों की तरह रहे, वो ज्यादा अच्छा, तो आपको लगता है कि लड़कों को लंबे बाल नहीं रखने चाहिए? नहीं रखने चाहिए, ठीक है जी, लड़कों को लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। अच्छा, कुछ पूछना चाहेंगी जी? मुझे अपने बारे में पूछना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 नवंबर 1992। 1992। कहाँ पैदा हुई? गुजरावाला में। गुजरावाला में। टाइम बताइएगा। 8 PM। 8 PM। पूछना क्या है? मुझे अपनी स्टडीज के बारे में पूछना है। स्टडीज के बारे में पूछना है क्या? स्टडीज के बारे में मतलब क्या, कि पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या किस चीज के बारे में पूछेंगे कि क्या करेंगे स्टडीज में, ये पूछ रहे हैं? लास्ट ईयर के रिजल्ट के बाद ना मेरा कुछ दिल नहीं लग रहा स्टडीज में। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, कुछ गंदा रिजल्ट आ गया। बस जी वही। किसका? इंटर का गंदा रिजल्ट आया? नहीं, ये बीकॉम का। बीकॉम का गंदा रिजल्ट आ गया। जो नहीं सोचा था वो हो गया। जो नहीं सोचा, पास तो हो गई ना? जी एक भी नहीं किया ना। हाँ। हेल्थ के इनके इश्यूज चल रहे थे पिछले साल, आपके साथ हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे पिछले साल? जी, रमजान में मैं बहुत बीमार हाँ, इसी वजह से ये रिजल्ट प्रॉपर इनका फोकस नहीं रहा अपनी पढ़ाई की तरफ। ये इनका जो हेल्थ का इशू था काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये फोकस नहीं कर पाई और उसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब भी रहीं। और जो मेरे एग्जाम्स होंगे उसमें मेरा क्या होगा? नहीं, अब जुलाई के बाद, अगर 2012 के बाद एग्ज़ाम होंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैं समझता हूँ कि कोई आपका जो है ना इस साल कोई रिश्ता वगैरह भी आना चाहिए 2012 जुलाई के बाद। कोई आया आपका रिश्ता अभी? इतनी बड़ी हंस रही, कुछ तो हुआ है। हाँ, क्या हुआ भाई? नहीं, अभी कुछ नहीं। इसी कुछ हो रही। अच्छा, ये बता दे, मैंने ना दिसंबर में देना है पेपर, तो मेरा वो सही रहेगा कि नहीं? देखिए, दिसंबर में कौन सी तारीख होगी दिसंबर की? 19। लेकिन कुछ थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो सकती है। अल्लाह। आप जो है उसके लिए ऐसे करें कि किसी पीली चीज़ का सदका दें हर जुमेरात को। चलिए जी, हम आपको बाकी बताते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। देखिए, बहुत सी सेंसिटिव भी हैं और ये जज्बाती भी हैं। एक तो सेंसिटिव ये होता है कि फील करती हैं और उस पर रिएक्ट करती हैं फ़ौरन। और पिछले साल इनके साथ कुछ बैड पैच चल रहा था कि सिक्स्थ हाउस, हाँ, हेल्थ रिलेटेड। मैंने जैसे कि बताया कि सिक्स्थ हाउस से इनके जुपिटर मूव कर रहा था, जो कि अच्छा नहीं होता। और नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद से इनका बहुत अच्छा पीरियड होगा और इसी साल या नेक्स्ट ईयर में इनका कोई रिश्ता वगैरह भी आएगा, मंगनी वगैरह होने के काफ़ी चांसेस हैं इनके। लेकिन पढ़ेंगी तो ना? पढ़ेंगी, बिल्कुल पढ़ेंगी। और ये बहुत हेल्थ की वजह से ये डिस्टर्ब हो गई। बस वो सिर्फ हेल्थ की वजह से था, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने आगे भी पढ़ना है। ये जो दिल है आपका खराब, पता है हम लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, रिजल्ट खराब हो जाता है ना तो दिल ही नहीं चाहता आगे पढ़ने का कि भाई नहीं पढ़ाई रही, ये पढ़ के ये फायदा हुआ है। हमारे पास एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड, बात कर रही हूँ। हाँ जी रम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, हमारे पोल का जवाब दीजिए। नहीं, मेरे
मेरे ख्याल से तो जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो वो कभी कोई चीज बनाने में गलती कर ही नहीं सकता। सही। तो तो आपको क्या लगता है लड़कों के बाल ऑटोमेटिकली उनके भी तो बड़े होते हैं ना, मतलब उनको कटवाने का भी तो है ना, हम्म, उनको लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। उनको लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। चलिए जी ठीक है, इनका वोट जो है वो नहीं पे जा चुका है। और अब आप मुझे बताइए कि आपने कुछ पूछना है? हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरा बेटा है 5.5 years का, उसका नाम है साइम। साइम, हाँ जी। ठीक है। साइम कहाँ पैदा हुए? बर्थ है 2006 8 मार्च 8 मार्च 2006, सुबह 9 से 10 के दरमियान। 9 से 10 के दरमियान। कहाँ? ये कराची में ही पैदा हुआ। कराची में ही पैदा हुआ। हाँ अच्छा। मैम वो एग्रेसिव बहुत है, जिद्दी बहुत है और मतलब बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड था, लेकिन 2-3 महीने से बीमार भी बहुत रहने लगा, स्पेशली एग्जाम्स के दिनों में बहुत बीमार रहने लगा है। माशाल्लाह उसका माइंड बहुत शार्प है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन इतना ज़्यादा आजकल एग्रेसिव हुआ है, हाइपर हुआ है और अजीब व गरीब हुआ है माशाल्लाह बहुत क्यूट। इस वजह से कोई कहता है नजर लगी हुई है, कोई कहता है कोई असरात है। मैं बहुत इतने हाइपर हुए हैं कि लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। बिल्कुल, और हम उससे हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन उसका माइंड मुझे मतलब थोड़ा इंजीनियरिंग की साइड पे, जैसे गाड़ियों को तोड़ना फिर उसको बनाना, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि उसके लिए क्या सही रहेगा, उसका फ्यूचर मुझे ज़रूर बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। चलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर योर, अल्लाह हाफिज़। देखें राफे, इनका जो ज़ायचा है वो ये बताता है कि ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है वालदा ने और वालिद ने भी स्पेसिफिकली। देखिए छोटा बच्चा है अभी तो, 2006 की पैदाइश है, जस्ट 5-6 ईयर्स का हुआ है अभी तो इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालें इसको। अब आप इसको पढ़ाना भी चाह रही हैं, हाफिज़ कुरान भी बनाना चाह रही हैं, इतना सारा प्रेशर छोटे बच्चे पे देने से, अननेसेसरी बर्डन से बच्चा जो है ना वो बौखला जाता है। अच्छा। उसको ज़रा कूल एंड काम एनवायरनमेंट में रखें। और एक बच्चा अगर हो तो फोकस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लड़का ख़ास तौर पे, तो उस पर इतनी ज़्यादा फोकस ना करें, उसको उसके मतलब मुताबिक गुजरने दें लाइफ को, और वो खुद एडजस्ट हो जाएगा। फ्यूचर उसके लिए बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग ही की फील्ड में वो जाएगा आगे चल के। और अभी एक्चुअली जो है चूँकि इसका जो प्लांट बनता है वो बनता है सैटर्न, वो अभी रिसेंटली एक्सॉल्टेड हुआ है। अच्छा। और सैटर्न जो है वो बेसिकली जब शुरू में 0 डिग्रीज पे होता है तो वो बिल्कुल नौमौलूद है। अभी वो अपने विर्गो से निकल के जस्ट लिब्रा में आया है, और विर्गो की आखिरी डिग्रियों में होता है तो भी इशू करता है, जैसे चेंज करता है साइन फ्रॉम खाकी बुर्ज से वो बादी बुर्ज के अंदर गया है। अच्छा। यानी कि अर्थी साइन से एरी साइन में गया है, तो वो उसके लिए जस्ट चेंजेस आएंगे। उसका अपना जो लॉर्ड है वो चूंकि सैटर्न है, और नाम भी इसका इन्होंने साइम रखा हुआ है। साइम का मतलब था रोजेदार, सही। रोजा रखने वाला। तो ये नाम का बड़ा ख्याल रखें कि नाम जो है ना ऐसे, नो डाउट कि साइम बहुत अच्छा है, लेकिन आप मीनिंग देखें ना, रोजेदार जो रोजे पे है, रोजा रखा हुआ है जिसमें, तो नाम इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई किसी ने रोजा रखा तो उससे? इसमें मैं समझता हूँ कि इसके तो नाम, अच्छी बात है कि उसने रोजा रखा हुआ है, मतलब उसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी लाइफ पे कि वो हर चीज उसको नहीं मिलेगी सही, लेकिन उसमें उसको रोजा जब इंसान ने रखा हो तो इंसान को बहुत ज्यादा तकवे की जरूरत होती है। वो रिलीजियस एस्पेक्ट पे आप अगर कहें, लेकिन अरबी ज़बान जो है वो आपको पता है कि सऊदी अरब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यहूदी भी आबाद थे। हाँ। और गैर मुस्लिम थे, तो जो मीनिंग्स होती हैं वो उस ज़बान के हिसाब से ली जाती हैं, न तक कि रिलीजन के हिसाब से। हमारे यहाँ रोज़ा होता है और रिलीजन में तो रोज़ा होता है किसी और सूरत में होता है। तो साइम का मतलब ये कि रोज़ेदार यानी कि जिसने अपने आप को रोका हुआ है चीज़ों से, खुद चीज़ों से रोका हुआ है। तो आप उस अच्छी हो या बुरी हो, उसने हर चीज से रोका हुआ है। हाँ, देखिए बुरी चीज से रोकना तो इट्स गुड, रोजा जो होता है ना उसमें आप हलाल चीजों को भी रोक लेते हैं ना, पानी पीना, खाना खाना, हलाल चीज खा रहे हैं आप, मतलब आप हलाल गोश्त खा रहे हैं, हलाल खाना खा रहे हैं, लेकिन वो रोजे की वजह से आपने तकवे के लिए, अल्लाह के लिए रोका हुआ है, अपने आप को खुद अपने नफ्स को कंट्रोल किया। हमने सोच के अच्छी नियत से नाम रखा कि अच्छा नाम है, लेकिन इसके इफेक्ट्स भी तो आते हैं ना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग नाम रख लेते हैं। सही अली, इस पे हम और बात करते हैं। कॉल मौजूद है काफी देर से हमारे साथ, लास्ट कॉल के फौरन बाद आ गई थी, तो अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? इमरान। जी इमरान, कहाँ से? गुजरावाला से। जी हमारे पोल का जवाब दीजिए इमरान। लड़की का फोन आया, लड़के से पूछते हैं लड़कों को लंबे बाल रखने चाहिए या नहीं? नहीं, लंबे बाल तो लड़कियों के लिए, लड़कियों भी रखने चाहिए। आपने कभी रखे? नहीं। आप रखना चाहेंगे? नहीं, ये तो क़यामत की निशानी है कि जो लड़के हैं वो लड़कियां बनना चाहेंगे और लड़कियां जो है वो लड़का बनना चाहेंगी। अब लड़कों को देखो बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, बड़े बड़े नेल्स रखे हुए हैं। आपके किसी दोस्त ने रखे हुए? जी मेरे दोस्त, कई दोस्तों ने रखे हैं। तो कोई दोस्तों ने रखे हैं। अच्छा चलिए, क्या पूछना चाहेंगे?
वो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, अपनी- फ्यूचर के बारे में। बताइए। 20 जुलाई 1989। 20 जुलाई 1999। कहाँ पैदा है? 99 नहीं, 89 1989, ठीक है। जी। कहाँ पैदा है? मुजरावाला। गुजरावाला। टाइम बताइएगा। रात को 9 बजे। ठीक है, पूछना क्या चाह रहे हैं? फ्यूचर के बारे में और कोई स्टोन बता दें जो मैं पहन। फ्यूचर के बारे में मतलब करियर, शादी, क्या? नहीं, जॉब। जॉब। चले जी, हम आपको बता रहे हैं, और उसका अगर उसके स्टोन लगता होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखें अभी तो ये इनका ये जो ईयर चल रहा है इसमें तो अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इनका जो लॉर्ड है वो है मरकरी बेसिकली। और मरकरी आजकल मरकरी भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। 25 नवंबर से वो रेट्रोग्रेड हो गया है, तो अभी तो इनके लिए ये साल थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जब भी जो लॉर्ड होता है आपका अपना पर्सनल, वो जब रेट्रोग्रेड हो जाता है या वो चेंजेस ला रहा होता है, प्लैनेट ज़ोडिक साइन चेंज कर रहा है या किसी एबनॉर्मल सिचुएशन में है, तो वो उस पर्सन की लाइफ पे उसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो इनकी अभी ये जो मैं देख रहा हूँ कि इनके प्लैनेटरी पोजीशन जो है ना मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से वो जब खत्म होगी विद इन 45 डेज तो बेटरमेंट आ जाएगी, और इनका मैं समझता हूँ नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद इनको कोई जॉब मिल सकती है। मिल सकती है जी, फ्यूचर इनका ब्राइट है और ये अपने मुल्क में ही रहेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे ये। चलें जी, रिलैक्स, ऑल इज फाइन। हमारे पास स्टोन एक और इनके कॉल, लिए एमरल्ड का है। एमरल्ड पेन लीजिए। हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं रुखसार बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रुखसार, पहले तो बताइए कि लड़कों को लंबे बाल रखने चाहिए या नहीं? नहीं नहीं किसी भी लड़की को लड़के पे लंबे बाल अच्छे नहीं लगते। आई होप सारे लड़के लंबे सुन बाल रहे हैं। लड़कियों को ही अच्छे लगते हैं। लड़के पर ही अच्छा लगता है। अच्छा जी रुखसार, क्या पूछेंगी? मैंने पूछना था अपनी शादी के बारे में। शादी के बारे में। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 24 अप्रैल 1991 24 अप्रैल 1991। कहाँ पैदा हुई? गुजरात में। गुजरात। कहाँ? गुजरात, इंडिया? नहीं नहीं, यहाँ? पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है, यहाँ। अच्छा जी, और टाइम क्या था? टाइम ईशा के बाद का। ईशा के बाद का, ठीक है। फजर ईशा में के शादी। बाद का तो मतलब टाइम है? 10 हाँ 10 के PM 10 PM, ठीक है। शादी का पूछ रही हैं? जी, फरवरी में है ना, तो मैंने पूछना था अपने फ्यूचर के बारे में भी। अच्छा, मसला शादी से भी। ठीक है जी, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। फेब में शादी है इनकी। जी बिल्कुल, शादी इनकी एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह ताला अच्छी शादी होगी इनकी और फ्यूचर इनका ब्राइट है। हस्बैंड अलबत्ता थोड़े गुस्से के तेज़ हैं, वही अल्लाह। और वैसे ये कि ये खुद भी थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर की और जल्दबाज हैं, तो इनको अपनी तबीयत में नरमी पैदा करनी चाहिए और येलो सफ़ायर का स्टोन ये वेयर करें फर्स्ट फिंगर में, तो इनके लिए मुतबर्रिक है, मुबारक है, ये वेयर करें तो बेहतर है इनके लिए। चले ठीक है, इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। और शादी जो है वो आपकी बहुत अच्छी है ना? जी बिल्कुल। चले। अच्छा जी, ये है कि मैं क्या बताऊं कि सेगमेंट का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। अली को मुझे थैंक यू करना पड़ेगा। अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आते रहेगा, आते ही रहते हैं, हम बुलाते रहते आते रहते थे, विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ हिम। व्यूअर्स, हमारा आज का जो पोल का सवाल है वो ये है कि क्या लड़के लंबे बाल रख सकते हैं या नहीं? ये ज़रूर बताइए कि वो रख तो सकते हैं, है ना? रख तो सकते हैं ना, अच्छे लगते हैं, नहीं लगते, ये ओपिनियन आपको बताना है हमें आज। आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं healthymorning@health-tv, SMS करके बता सकते हैं, HM लिख के स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी आप आके हमें बता सकते हैं। पेज को जाके लाइक कीजिएगा, वहाँ बताइएगा। और हमारे फ़ोन लाइन्स तो ओपन है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड को, और हमारे पास दो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद होंगे। आप कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।